साइज के क्वेश्चन। ऑलरेडी 2 लेक्चर इस पे आ चुके हैं। 10th क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। आज हम 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, और शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter। हमें इसमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन। किसमें निकालना है, मोल्स पर लीटर में। तो मोल्स पर लीटर क्या होता है, मोलारिटी। मोलारिटी का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है मोलारिटी। और क्या क्या चीजें दी हुई है, हमें यहाँ पे मास दिया हुआ है शुगर का जो कि है 20 ग्राम मास दिया हुआ है, और हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम है 2 लीटर। तो यहां से हमें देखो मास पता है, हमें वॉल्यूम पता है और मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है, 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे हम, शुगर का C12H22O11। एक कार्बन का मास होता है 12, तो ये हो जाएगा 12 × 12 प्लस एक हाइड्रोजन का मास होता है 1। यहाँ पे टोटल 22 हाइड्रोजन है, तो 1 × 22, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 × 11। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 12 × 12 हो जाएगा 144, है ना, 12 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 22, और यहाँ पे क्या आएगा 16 × 1 हो जाएगा 16, कैरी 1 गया, फिर से 16 और ये 17, ये आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 4 और 6 10 और 2 12, 2 कैरी 1, फिर आएगा 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, फिर से कैरी 1 और 2 1 2 3 342। ठीक है, इसका जो मोलर मास आया है वो है 342 इसको सॉल्व करने पे। तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा हमारा 20/342। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 2 से चला जाएगा ये, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, और कैरी आया 2 7 जा 14 एंड अगेन 2 1 जा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 7 1 एंड 10 पॉइंट लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी ये नहीं जाएगा तो हम एक और 0 ऐड कर सकते हैं। 0 लगा के हमने 0 बढ़ा दिया। अब कितने टाइम्स में जाएगा, 171 5 5 1 जा 5 5 7 जा 35, फिर 5 6 7 8, यानी कि 855। यहाँ पे आया है 855। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ पे बच गया 9 में से 8 जाएगा तो 1 145। अब देखो 145 तो नहीं जाएगा, यानी कि पॉइंट लिया है, हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, करके देखते हैं, 8 टाइम्स में करके देखते हैं। 8 8 7 जा 56, और ये 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे आएगा 1368। कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में 1368। पॉइंट के बाद 3 वैल्यू सफिशिएंट है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स आया है 0.058। कितने मोल्स आए हैं।
अब देखो, मोलारिटी निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था और सोल्यूशन चाहिए था लीटर में। ऑलरेडी क्वेश्चन में सोल्यूशन हमें लीटर में ही गिवन है, हम डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं मोलारिटी। मोलारिटी हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ मोल्स है 0.058 और क्या है, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें, 2 लीटर, ठीक है, ये है मोल्स पर लीटर। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0 रहेगा ही, 2 से 5 यानी कि 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 1 कैरी जाएगा तो 2 9 जा 18 मोल्स पर लीटर। तो ये आ गया हमारा मोलारिटी का वैल्यू। देखो इसको फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg per liter, what is its volume needed for making 2.5 liter its 0.25 मोलर सोल्यूशन। सबसे पहले तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमसे पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड, हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होगा मिथेनॉल का कि हमें पूरा सोल्यूशन का जो वॉल्यूम मिले। सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें 2.5 लीटर दिया हुआ है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन भी हमें पता है 0.25। ओके, सबसे पहले हम डेंसिटी लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर और हमसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है मिथेनॉल का जो कि हमें नहीं पता है, और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है सोल्यूशन का 2.5 लीटर और मोलारिटी दिया हुआ है हमें सोल्यूशन का 0.25। हम यहां से क्या कर सकते हैं, हमारे पास देखो हमारे पास मोलारिटी है, हम यहां से मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स निकालेंगे हम, मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मोलारिटी की ही हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सोल्यूशन इन लीटर, यही है। यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोलारिटी कितना गिवन है, 0.25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन हमारे पास सोल्यूशन कितना है 2.5 लीटर, ये हो जाएगा 2.5। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आ जाएगा 0.25 इंटू 2.5। हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल पॉइंट्स हटा देंगे। जब यहां से डेसिमल पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा, और जब यहां से डेसिमल पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और जीरो आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया, 25 इंटू 25, 25 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 625, ठीक है। तो ये हो गया 625 और नीचे 1 2 3। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर जो डेसिमल पॉइंट आएगा वो पीछे से, यानी कि यहां से 3 डिजिट के बाद आएगा 1 2 3, तो हो जाएगा 0.0625 मोल्स। वेट 0.0 नहीं, एक एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 0.625 मोल्स। यहां से हमने मोल्स निकाल लिया है, ठीक है। इसकी हेल्प से, मोलारिटी की हेल्प से हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, गिवन मास निकालेंगे कि एक्चुअल कितना मास प्रेजेंट है। जब हम मास निकालेंगे उसके बाद ही तो हम पूरा वॉल्यूम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। मास कैसे निकालते हैं हम, देखो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
यही होता है। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है 0.625, 0.625 इज इक्वल टू, गिवन मास हमें निकालना है। अब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मिथेनॉल का? सबसे पहले मिथेनॉल का फॉर्मूला देखते हैं हम। मिथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3OH, यानी कि 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12, और फिर आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1 2 3 32 ग्राम। जो मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 होता है। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो गिवन मास इज इक्वल टू 0.625 इंटू 32। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो गिवन मास आएगा वो कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 एक 5, 2 6 जा 12 एक 13, फिर 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 एक 7 और 3 6 जा 18, तो 0 0 कैरी 1 1 1 8 9 10 और ये 2। हम अप्रोक्सीमेटली मान ले तो 20 ग्राम के आसपास आएगा, क्योंकि पॉइंट्स भी है, तो इतनी बड़ी वैल्यू ना लेके हम डायरेक्टली इसको क्या कर लेते हैं 20 ग्राम ले लेते हैं, तो हमारा जो गिवन मास है वो 20 ग्राम आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे पास है। हमने गिवन मास निकाल लिया है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया है, और मोलैरिटी हमें ऑलरेडी गिवन था। बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम, कि हमारे पास मिथेनॉल का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कि जो हम अपना सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना बना सके 2.5 लीटर बना सके। तो क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ये होता है। डेंसिटी हमें पता है, मास हमें पता है, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। डेंसिटी है 0. ग्राम में है और ये केजी में है। ये हमारा ग्राम में है, वो हमारा केजी में है। इसको भी हम ग्राम में कर ले तो कितना हो जाएगा 793। तो 793 इज इक्वल टू 20 अपॉन, ये हमारा वॉल्यूम है, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 अपॉन 793। इसको सॉल्व हम करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 793, ये है 20 डिवाइडेड बाय 793, ठीक है 79320। पॉइंट लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे एक और जीरो लेके यहाँ पे हम जीरो कर देंगे। ओके, फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में 793 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 देखिए 15, तो 2 टाइम्स में आ गया 1586। यहाँ पे आएगा 4 1 4, पॉइंट है, हमने जीरो बढ़ा लिया। अब 5 से करके देख ले हम, 5 3 जा 15, 45 एक 46, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 और ये 39 के आसपास, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे जो हमें वॉल्यूम मिलेगा वो कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ, क्या निकाला था हमें, मिथेनॉल, वो होना चाहिए 0.025 लीटर, है ना, इतना ही लीटर आना चाहिए वॉल्यूम हमारा, क्योंकि मास हमने ग्राम में लिया है और डेंसिटी भी हमारा ग्राम में है। देखो ये हमारा ग्राम में है, ये हमारा ग्राम पर लीटर में है, इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा। तो हमें जो अब वॉल्यूम लेना है मिथेनॉल का वो कितना होना चाहिए, 0.025 लीटर। देखो इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस।
The SI unit of pressure is Pascal, is as shown below. 1 Pascal is equal to 1 Newton per meter square. If the mass of the air at the sea level is 1034 gram centimeter square, calculate the pressure in Pascal. हमें pressure find out करना है Pascal. जो last unit आनी चाहिए वो हमारी क्या आनी चाहिए? Pascal आनी चाहिए. अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया. ठीक है, ये फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है पर एरिया, पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं. यहाँ पे फोर्स हमें कितना दे रखा है? देखो ये हमें दे रखा है 1034 ग्राम अपॉन ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे. जब फोर्स एक्सर्ट होगा तो थ्रू ग्रेविटी होगा, और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है ग्रेविटेशन फोर्स की? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे आ जाएगा 9.8 मीटर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9.8. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसको देखते हैं. यहाँ पे 9.8 मीटर है, सेकेंड हमारा नीचे आ जाएगा स्क्वायर में, क्योंकि ऊपर जाके हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. ठीक है, अब देखो एक हमारा मीटर में है, एक हमारा सेंटीमीटर में है. इसको भी हम मीटर में कर दें. जब हम इसको मीटर में करेंगे तो क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो मीटर स्क्वायर में करना है तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें 10 की पावर 4 यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा. और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. ये हो जाएगा, ये देखो इसके नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. अब सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम. 1034 9.8, तो कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32 और 24 25 26 27 यहाँ पे आएगा, और ये 8 हो गया. ऐसे ही 9 4 जा 36 और 27 28 29 30, ये 30 और यहाँ पे आ गया 9 2, ये 13 कैरी 1 3 और 1 1. इसको सॉल्व करने पे हमारा क्या आया है? 1 0 1 3 3 2. पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1 3 3 2, और ये ऊपर आ जाएगा तो 10 की पावर 5 पास्कल हो जाएगा. तो अब जो हमारा फाइनल आंसर आया वो क्या आया? 1.01332 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और हम पॉइंट ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5. तो ये हो जाएगा 1.01332 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? हाउ इट इज डिफाइंड? मास की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मास, एसआई यूनिट ऑफ मास इज, SI unit of mass is kg, किलोग्राम होता है. हमने कैसे डिफाइन किया है मास को? तो जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब हमने वहां पे क्या डिस्कस किया था कि हमने देखा था कि पत्थर है हमारे पास. किसका पत्थर है? प्लेटिनम और इरिडियम का पत्थर है, जो कि एक लैब में रखा हुआ है, मास एंड मेजरमेंट लैब में रखा हुआ है ब्रिटिश में. तो वहां पे क्या है, उस पत्थर की हेल्प से हमने सारी चीज़ों को मेजर किया है. हमने मशीन्स को कैलिब्रेट किया है कि अगर उतना वेट आएगा तो हम ऑटोमेटिकली क्या मेजर कर लेंगे कि वो 1 kg का होगा. ठीक है, 1 किलोग्राम 1 kg ऑफ मास इज इक्वल टू द इंटरनेशनल
क्या है, 1 kg ऑफ मास इज इक्वल टू द इंटरनेशनल मास ऑफ, किसके बराबर है, प्लैटिनम और इरिडियम के, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप, इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ मास, किससे हमने लिया है, प्लैटिनम एंड इरिडियम, जो कि कहां पे रखा है, which is kept in mass and which is kept in mass and measurement, हम लिख सकते हैं यहाँ पे which is kept in British, which is kept in British International Bureau of Mass and Measurement, ये वहां पे रखा हुआ है। हम इसकी हेल्प से मेजर करते हैं किसी भी सब्सटेंस का मास। जो भी हमारे पास अभी सब्सटेंस है, हम श्योर नहीं है कि वो अगर 1 kg शो कर रहा है तो एक्चुअल में 1 kg का ही होगा या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। माइक्रो का क्या है, यहाँ पे 10 की पावर -6 को हम बोलते हैं माइक्रो है। डेका क्या है, 10 हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेगा है 10 की पावर 6, गीगा 10 की पावर -9 एंड फेम्टो इज 10 की पावर -15। ओके, ये तो इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, What do you mean by significant figure? सिग्निफिकेंट फिगर से हम क्या समझते हैं? देखो, सिग्निफिकेंट फिगर या फिर सिग्निफिकेंट वैल्यू हमें अनसर्टेन और सर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करना सिखाती है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट सर्टेन एंड अनसर्टेन वैल्यूज। कैसे? जैसे कि 2.05, तो ये जो 2 है ये क्या है, सर्टेन है, इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये 0.5 ये क्या है, अनसर्टेन वैल्यू है। ये हमारा 0.5 से ज्यादा भी हो सकता है, या फिर 0.5 हो सकता है, 0.6 हो सकता है, या फिर 0.4 भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2.05 प्लस -1। तो ये प्लस -1 क्या बताता है हमें, अनसर्टेनिटी बताता है कि पॉइंट से ऊपर नीचे वैल्यूज जा सकती हैं, 0.5 वाली पॉइंट के बाद वाली, बट पॉइंट से पहले वाले वैल्यूज क्या है, वो वैल्यू एकदम फिक्स है, ठीक है। ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर से पता चलता है। ओके, तो आज की क्लास में टोटल हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।